सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, 81 नंबर की वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है व्हाट इज़ मीन बाय कैड कैम CNC और CAE। हम कहीं पे भी सीखने को जाते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम जनरली इंस्टीट्यूट ऑफ कैड कैम CNC ऐसे रहता है, तो वो उसमें कैड कैम CNC और CAE क्या है तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड आपको ये बताऊंगा। ये क्लास नंबर 3 है दोस्तों, VMC और HMC के हिंदी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, और क्यूमुलेटिव 81 नंबर वीडियो है। ओके, तो अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 150 प्लस वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है जो कि रिलेटेड टू VMC और HMC प्रोग्रामिंग है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में। और आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट दोस्तों 200 रखता हूँ मैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पढ़ने के लिए भी आसान हो जाएगा। कैड मतलब दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है, जनरली हम जो भी ड्राइंग्स है हमारे, ओके, जो भी ड्राइंग्स हम बनाते हैं, मतलब जहाँ पे होल्स वगैरह, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉर्मल निकाल के दिखाता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे मेज़रमेंट चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये मेज़रमेंट पहले दोस्तों हाथ से बनते थे। जैसे पहले स्केल था, स्केल जो रूल है हमारा, तो उसको उससे वो पहले हाथ से बनाते थे। जैसे कि आपको पता ही है, सिविल इंजीनियरिंग में भी ये यूज़ होता था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग के हर डिपार्टमेंट में यूज़ होता था। ये हाथ से ड्राइंग बनाते थे। अभी क्या हो गया दोस्तों, ये कंप्यूटर ने सारा टेक ओवर कर दिया। ओके, तो ये डिज़ाइन जो है, ड्राइंग जो है आपका, ये कंप्यूटर के थ्रू ड्राइव होता है। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। तो हमें जब भी कुछ नया बनाना है, मतलब अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है, मान लो आपको इंजन बनाना है, ठीक है, तो इंजन बनाने के लिए आपको उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो उन बहुत सारे पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन इसमें होता है। ओके, ये सॉफ्टवेयर में होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो स्टेप आती है प्रोजेक्ट में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो कंसेप्ट है, पहले तो कंसेप्ट बनता है कि आपकी नीड क्या है, मतलब आपको बनाना क्या है। मान लो अगर आपको कार बनाना है, उसके लिए इंजन बनाना है। ओके, कार को चलाने के लिए, पावर के लिए, तो इंजन में जो भी पार्ट्स बनते हैं वो आपको पहले तो डिज़ाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके का डिज़ाइन रहेगा। ओके, ठीक है, तो वो डिज़ाइनिंग के लिए हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे प्रोई, कटिया, बाद में इसमें ऑटोकैड सबसे ज़्यादा फेमस है 2D ड्राइंग के लिए। ठीक है, और 3D मॉडलिंग के लिए भी वो कटिया वगैरह, प्रोई वगैरह, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, सॉलिड वर्क्स है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है आपको, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कोई ड्राइंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ड्राइंग हमें कंप्यूटर पे बनाने के लिए विथ स्केल, वो भी 2D और 3D में बना सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2D और 3D, ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आपका मॉडल बन गया, बनने के बाद अगर आपको इस मॉडल को अभी मतलब मशीन पे बनाना है, ठीक है, अभी ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में जो भी मॉडल बनते हैं वो कंसेप्चुअलाइज रहते हैं। मतलब वो कंप्यूटर में, जैसे हमारे मेमोरी में हम लोग एक कंसेप्ट बनाते हैं कि मुझे ये चीज़ बनानी है, ठीक है, तो हम वैसे ही उस चीज़ को कंप्यूटर में सेव करते हैं विथ डायमेंशंस। ओके, जो भी आपका डायमेंशन रहेगा mm में और इंच में, जो भी रहेगा, मतलब तो इसमें हम डायमेंशन के साथ डिज़ाइन सेव करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसके बाद यही से हमको यहाँ पे ड्राइंग्स के या प्रिंट वगैरह मिल जाते हैं, प्रिंट या मॉडल। अभी तो अगर मैं आगे बात करूँ कैम की, तो कैम में मॉडल ही लगता है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा इस तरीके का डिज़ाइन है, ओके, इस तरीके का सिंपल डिज़ाइन है, इसमें 4 होल है। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के बाद में आता है दोस्तों कैम। ठीक है, ये CAE बाद में आता है, मैं आपको अलग से बताता हूँ CAE क्या है। ठीक है, तो कैम में क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो अभी ये आपका मॉडल है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें इसका प्रोग्रामिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसको बनाना है मशीन पे। ठीक है, तो मशीन पे बनाने के लिए, कोई भी CNC मशीन पे बनाने के लिए आपको उसका प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्रिएट आप 2 तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो मैन्युअली कर सकते हैं या
कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर की मदद से होता है उसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके जो अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ मैं, तो इसमें पावर मिल आता है, बाद में आपका फ्यूजन 360 आता है, वर्क एनसी आता है, मास्टर कैम आता है। जनरली इंडिया की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कोड जनरेट करते हैं, मतलब CNC के कोड्स, और वो कोड फीड करते हैं बाद में यहाँ पे CNC में। CNC ओके। तो CNC मतलब तो आपको पता ही है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यही कोड्स को वो मशीन को ये कोड्स कंट्रोल करते हैं, और आपको आपका जो डिज़ाइन है, ठीक है, जो आपने पहले तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट था, बाद में आपका डिज़ाइन बना, बाद में डिज़ाइन के बाद आपका CNC का कोड बना, ओके। कोड के बाद में आपने उसे रन किया मशीन पे और एक्चुअल पार्ट आपको मिला, ठीक है। मतलब आपने इमेजिन किया माइंड में, और वहाँ से शुरुआत होके 1 बाय 1 यहाँ पे आपको आपके हाथ में वो पार्ट्स मिल गए, ठीक है। और उसके बाद में आपका चालू होता है टेस्टिंग वगैरह, ठीक है। तो अभी ये तो था नॉर्मल प्रोसेस, मतलब आपने कंसेप्ट किया अपने माइंड में, बाद में आपको क्या बनाना है वो क्लियर है, उसके बाद में उसके पार्ट्स डिज़ाइन किए कंप्यूटर में, बाद में कैम में आपने कोड्स जनरेट किए जो मशीन को लगने वाले हैं, बाद में CNC में आपने उसे रन किया, और CNC में रन करने के बाद आपको आपका पार्ट मिल गया, ठीक है। अब इस पार्ट में, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको टेस्टिंग करना है। अलग अलग पार्ट आपके असेंबल होंगे, उसके बाद में जो भी आपका सिस्टम है वो टेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारी स्टेप होने के बाद, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के बाद हम डायरेक्ट टेस्टिंग चालू करते हैं किसी भी असेंबली का, ठीक है। तो इस टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें फेल हो सकती है। मतलब अगर किसी प्लेट की थिकनेस 20 mm चाहिए, ठीक है, और वो हमने 10 mm ही ली है और वो टूट गई रनिंग में, अगर इंजन चल रहा है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये केस में ये डिज़ाइन फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये फेल नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको भी एंटिसिपेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रेशर मतलब स्ट्रेसेस बोलते हैं उसको इंजीनियरिंग में, तो वो स्ट्रेसेस अगर पार्ट पे गिर रहे हैं, मतलब मान लो अब यहाँ इस तरीके का क्रैंकशाफ्ट है, ओके। आपने इंजन में क्रैंकशाफ्ट तो देखा ही होगा, ठीक है। इस तरीके का क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड रहता है इंजन का, तो यहाँ पे कितने प्रेशर गिरने वाला है, और ये ब्रेक तो नहीं होगा। तो यहाँ का जो एनालिसिस है वो कंप्यूटर में, मतलब आपका जो मॉडल है वो मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपने मॉडल बना लिया, वो मॉडल आपने CAE के अंदर इंपोर्ट कर लिया। इसका भी एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, क्रियो वगैरह मेरे ख्याल से है। तो ये सॉफ्टवेयर में इस मॉडल को इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं, और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे फ्लूइड्स के लिए, मतलब लिक्विड जो रहते हैं वाटर के लिए, बाद में आपके हाइड्रोलिक ऑयल्स उसके लिए। तो ये अलग अलग मतलब पाइप डिज़ाइन करना है, अगर आपको पाइप का थिकनेस वगैरह कितना प्रेशर रहेगा, कितना हाइट है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसे मोल्ड रहते हैं आपके, आप मोल्ड बनाते हैं उसमें प्लास्टिक में, या फिर GDC ग्रेविटी डाइकास्टिंग, या PDC मतलब प्रेशर डाइकास्टिंग, उसमें कितना हीट लगता है, उस प्रोसेस में कितना हीट जनरेट हो रहा है, और वो मटेरियल उस हीट में विथस्टैंड होगा कि नहीं, मतलब वो हीट में टिक पाएगा कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इसका एनालिसिस करके देता है कि ये पार्ट में यहाँ रेड स्पॉट है, आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है या यहाँ पे इम्प्रूव करना है। मान लो मतलब ये जो रियल कंडीशन रहती है, मतलब रॉड है, बाद में उसका मटेरियल है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा का सारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में उसका एनवायरनमेंट क्रिएट किया रहता है, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट में उसको रन करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे आपने डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन के बाद डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर देते, और अगर यहाँ पे पास हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर पास हो गया, यहाँ से यहाँ आता है, ओके, यहाँ से पास हो गया तो फिर कैम में जाता है, और फिर CNC में जाता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप है, ओके। और ये सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों, सारे सिस्टम जो है ना, CAD, CAM, CNC और CAE, इसके अंदर CCC लगा है, मतलब। अब हम बात करते हैं पुराने सिस्टम की। तो पुराना सिस्टम कैसे था, ठीक है। तो पुराने सिस्टम में तो ये कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। इस कंप्यूटर के बदले पहले क्या करते थे, जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइन के लिए बताया, लोग हाथ से डिज़ाइन करते थे, हाथ से ही ड्राइंग बनाते थे। बाद में स्केल वगैरह के मेज़रमेंट आने के बाद 1 बाय 1 उन्होंने स्केल के थ्रू
मतलब अपनी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें टेक्निक्स है अलग अलग, आइसोमेट्रिक व्यूज़, ठीक है, ऑर्थोगोपिक व्यूज़, तो उसके सहारे वो डिज़ाइन बना देते हैं। अभी तो वो सब्जेक्ट खाली किताब रह गए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है। तो ये मैन्युअली हाथ से बना देते, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं था दोस्तों, ठीक है। सीएनसी के पहले एनसी मशीन था, ठीक है। पहले तो उसके पहले तो आपका जो कन्वेंशनल मशीन है, मिलिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, हाथ से चलाने वाले मशीन्स, वो सब मशीन्स काम किया करती थी। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं था पहले। सीएनसी के पहले न्यूमेरिकल, पहले तो कन्वेंशनल आया, बाद में न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो पंच टेप के सहारे प्रोग्रामिंग करके चलाते थे। वो भी वो जॉन पार्सन है, उन्होंने उन्होंने उसे बनाया था फर्स्ट टाइम। जो उनको हेलीकॉप्टर का एक ब्लेड बना था रोटरी, तो उन्होंने एक ऑटोमेटेड मशीन बनाया था जो एनसी पंच टेप के थ्रू चलता था, ठीक है। इसके बाद में एनसी कंट्रोल के बाद में न्यूमेरिकल कंट्रोल के बाद में आया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो पहले कन्वेंशनल मशीन्स और एनसी पंच टेप के थ्रू मशीन्स चलाते थे, ठीक है। इसके बाद ये तो था ही नहीं दोस्तों पहले, ठीक है। ये फिलहाल में 20-30 साल में शायद इन्वेंट हुआ है। उसके बाद में ये तो बिल्कुल नहीं था, ओके। ये पहले बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये सारा डिज़ाइन हाथ से बनाते थे। कन्वेंशनल मशीन में पार्ट बनाते थे, वो फिर डायरेक्ट असेंबल होता था और फिर डायरेक्ट टेस्टिंग होती थी। तो बाद में टेस्ट होने के बाद अगर उन्होंने उस पार्ट्स ने उस इंजन ने लाइफ दे दी, तो वो आगे कंटिन्यू चलता था और थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट होके सिस्टम को मतलब अच्छा बनाते थे। जैसे कि आपने प्रीवियस ओल्ड कार्स देखे होंगे, उनका डिज़ाइन बहुत सिंपल रहता था क्योंकि ना वहाँ पे सीएनसी थी बनाने के लिए और ना ही कैम था, ठीक है। और ये तो इसकी तो बात ही नहीं है, सीएई तो था ही नहीं क्योंकि वो इस लेवल पे थे नहीं, तो इस लेवल पे क्या रहेंगे। ये तो एडवांस सिस्टम है, सबसे एडवांस, ओके। तो इस तरीके से मैंने जो भी समरी करने की कोशिश की यहाँ पे आपके लिए कि ये सारे 4 सिस्टम कैसे काम करते हैं। अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट है, ये जो कैम है, कैम और सीएनसी, ठीक है, तो ये कैम और सीएनसी ने दुनिया को कैसे बदल दिया। अगर आपको इसका पता चल गया दोस्तों, अगर यहाँ पे जो एरोप्लेन्स है बहुत ही एडवांस, ओके, हेलीकॉप्टर्स है, बाद में डिफेंस के सिस्टम्स है, मेडिकल इक्विपमेंट है जो भी बनते हैं, बाद में बोन्स की सर्जरी वगैरह होती है, उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं, बाद में उसके पार्ट्स लगते हैं, उनको इतना प्रिसाइज बनाने के लिए ये जो 2 चीज़ें हैं ना, सीएनसी और कैम, इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या सीएनसी और कैम ने इस दुनिया के जो डेवलपमेंट है उसको पूरी तरीके से एक अलग लेवल पे लेके गए, ओके। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं दोस्तों, उसमें जो चिप लगती है, ओके, मतलब जो मदरबोर्ड बोलते हैं या हम पीसीबीज बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो हाथ से नहीं बनते, ठीक है। तो उसके लिए एक मशीन लगती है, वो भी सीएनसी मशीन ही है, ओके। उसका जो सर्किट जो ड्रॉ होता है, मिलिंग होता है, तो उसका भी सीएनसी का एक राउटर लगता है, तो उसमें ही वो पीसीबी बनाते हैं। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड असेंबली भी सीएनसी से ही होती है। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है आप देख रहे हैं, इतना कॉम्पैक्ट हो गया है, वो इसके वजह से, सीएनसी की वजह से। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी इच्छा है। और कमेंट करो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ये वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर लाइक करेंगे तो वीडियो आगे जाता है दोस्तों, इसीलिए लाइक कर दीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।